दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं आज के सुबह 6 बजे डेली बेसिस पे वर्ल्ड अफेयर्स पर आपको ये करंट अफेयर मिल रहे हैं और मैं स्पेशली आप सभी को बहुत सारी चीजें कवर करा रहा हूं। उसमें से सबसे पहला क्विक पॉइंट्स जो भी होंगे वो मैं आपको कवर कराऊंगा डेली बेसिस के, और कोई भी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो भी रिसेंट न्यूज में हो, कोई स्पेशल दिन और एमसीक्यू डिटेल तो आपका हो ही रहा है। ठीक है, डेली बेसिस पे आप सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पर करंट अफेयर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन से। इंटरनेशनल टाइगर डे है। डेफिनेटली जो टाइगर है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है और इसको एग्जैक्टली ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी ऑब्जर्व किया जाता है कि कंजर्वेशन कर सके टाइगर का। ठीक है, और टाइगर रिजर्व पे वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं आज का दिन। आपको जो मेरा ये सेशन मिल रहा है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत कुछ एक्सप्लेन करके मिल रहा है, तो आप इसको डेली बेसिस पे देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। रिसर्चर ISER कोलकाता के जो हैं इन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? IIT इंस्टीट्यूट के साथ। सवाल पूछा गया कौन सा IIT इंस्टीट्यूट है जिसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है, किसके लिए? टू डेवलप अ पाइजियो इलेक्ट्रिक मोलिकुलर क्रिस्टल। पहले तो आंसर जान लेते हैं कि कौन से IIT के साथ। तो आंसर है IIT खड़गपुर के साथ। किसके साथ? IIT खड़गपुर के साथ। मैं अब आपको इसकी डिटेल बताता हूं कि ये है क्या। पाइजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मोलिकुलर जो है ये है क्या। ये एक तरीके से एक नया साइंटिफिक डिस्कवरी है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट का नाम भी, ठीक है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आर्टिकल है ये PIB का। ठीक है, साइंटिस्ट कौन है? साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर प्रफुल्ल C माल्या रेड्डी। ठीक है ना। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इन्होंने डिस्कवरी किया की है, इन्होंने, मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाता हूं पहले। ही इज डॉक्टर प्रफुल्ल C माल्या। अब इन्होंने डिस्कवरी क्या की है? इन्होंने पाइजियो इलेक्ट्रिक मोलिकुलर क्रिस्टल की डिस्कवरी करी है। अब ये क्रिस्टल क्या करेगा? कोई भी चीज अगर टूटती है ना, मैकेनिकल डैमेज होता है, तो उसको सेल्फ रिपेयर कर सके, वो सेल्फ रिपेयर हो सके, इस चीज की डिस्कवरी की गई है। ठीक है, सेल्फ रिपेयर हो सके उस चीज की डिस्कवरी है। आप देख सकते हैं इधर एक स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन वैसे भी इस पे मिल सकते हैं। ठीक है, आपको इस पे मिल सकते हैं कि दीज क्रिस्टल्स कैन रिपेयर their own mechanical damage with electric charge generated by mechanical impact। मान लो कोई ऑब्जेक्ट टूटता है तो वो अपने आप को सेल्फ रिपेयर कैसे कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी खोज है, ये बहुत बड़ी खोज है जो IISER कोलकाता और IIT खड़गपुर ने दोनों ने मिलके की। ठीक है, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो आंसर इसका IIT खड़गपुर। दूसरा क्वेश्चन, जापान की हाल फिलहाल में कौन सी यंगेस्ट प्लेयर हैं जो गोल्ड मेडल जीती हैं? आंसर है मोमोजी निशिया। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितनी एज में, कौन सी एज में इनको जो ये अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा 13 साल की आयु में। आपके सामने आर्टिकल है टोक्यो का जो स्पेसिफिक, ठीक है, साइट है उस पर। ठीक है, कि 13 साल की हैं। ठीक है, निशिया मोमोजी विन द फर्स्ट एवर वुमेन स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग गोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बता देता हूँ। इन्होंने किसे हराया? ठीक है, ब्राजील की रेशा लैल जो है इनको हराया। पहली बात तो ये, शी इज द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ जापान टू विन द गोल्ड मेडल। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक से हमें ये चीज कवर करने को मिल रही है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है, स्थापना इसकी जो हुई, ठीक है, ये डिसाइड करती है कि ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे। पहली बात तो ये, ठीक है, स्थापना इसकी 23 जून 1894 में हुई। फाउंडर इसके पैरी डी कॉर्बिडन है। हेडक्वार्टर लुसियाना स्विट्जरलैंड में। ज़्यादातर हेडक्वार्टर ऐसी चीज़ों के लुसियाना स्विट्जरलैंड में होते हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैच। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ओल्डेस्ट जापानीज स्केटबोर्डर जो है इनका जो एज है वो कितना है? 13 वर्ष। ठीक है, 13 ईयर ओल्ड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेन मिनिस्टर एंथनी ब्लिंकन जो है भारत आए हैं 2 दिन के दौरे पे। सवाल पूछा रहा है किस देश से। मैं आपको पहले बता दूं किस देश से है। तो ये अमेरिका से है। ही इज, ठीक है, एंथनी ब्लिंकन। ये भारत 2 दिन के दौरे पे आए हैं और इसका कारण क्या है? पहला तो ह्यूमन राइट्स से संबंधित कुछ डिस्कशन होंगे। दूसरा जो पेगासस जो ऐप है, सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। और तीसरा अफगानिस्तान में पाक जो टेररिज्म है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। अब ह्यूमन राइट तो आप सभी समझ सकते हैं हमेशा मुद्दा रहता ही है। जो पेगासस सॉफ्टवेयर का जो इशू है वो ये है कि स्पाई पे रखा जा रहा है बहुत से लोगों, ऐसा माना जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली प्रूवन नहीं है तो हम उस पर कोई टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर सकते। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर है अमेरिका। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये जो व्यक्ति हैं ये हाल फिलहाल में जब आए भारत में तो ये इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर से मिले थे। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक इन्होंने रिसीव किया है ना। और ये पहली बार जो बाइडेन के समय में
एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार भारत में विजिट की हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। कौन सी राज्य सरकार है इसने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया? सवाल का जवाब बड़ा आसान है कि ये जो पोर्टल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लॉन्च किया। अब इसे लॉन्च किस लिए किया है कि फैसिलिटी मिल सके कि जो पब्लिक गवर्नमेंट जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो, ठीक है, एफिशिएंट तरीके से गवर्नमेंट जो है लोगों की हेल्प कर सके, ठीक है, लोगों की हेल्प कर सके। तो आंसर है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, आजाद की शौर्य गाथा। थोड़ा मैं स्पीड में इसलिए करता हूं कि आपका ड्यूरेशन कम रहे, आप ड्यूरेशन कम में भी सीख सकते हो, ठीक है, क्वाइट पॉसिबल, वर्ल्ड अफेयर्स पे ये चीज पॉसिबल होती है, ठीक है ना, और अच्छा कंटेंट आप सीख सकते हो। आजाद की शौर्य गाथा अगर मैं बात करूं, ये एग्जीबिशन जो है किस फ्रीडम फाइटर के ऊपर है? आजाद नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि ये चंद्रशेखर आजाद जी पे है ना। अब मे बी अब जैसे क्वेश्चन का आंसर तो है कि चंद्रशेखर आजाद जी पे है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। सवाल अब ये आता है कि ये किसने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, ये एग्जीबिशन किसने ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर अरुण राम मेघवाल हैं, इनका ये तस्वीर और ये एग्जीबिशन जो हुआ था उसकी भी कुछ, ठीक है, ऑफिशियल ट्विटर पे इनका इमेजेस जो डाले गए, ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है। अब ये जो एग्जीबिशन जो करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया, कहां पे? न्यू दिल्ली में, ये भी सवाल आ सकता है, ठीक है, न्यू दिल्ली में इस एग्जीबिशन को किया गया। और इस एग्जीबिशन को करने के दौरान ना एक और एग्जीबिशन चल रहा था, महोत्सव चल रहा था, आजादी की अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, ये महोत्सव भी चल रहा है, ये थोड़ा लंबा महोत्सव चल रहा है, ठीक है, अभी तक चल रहा है, और इसी में इस एग्जीबिशन को रखा गया। तो 2-3 सवाल आपको मिलने के चांसेस है, कौन सी मिनिस्ट्री, कहां पर, कौन सा महोत्सव चल रहा था, मिनिस्टर का नाम क्या है, ठीक है, और किस व्यक्ति के ऊपर है, कौन से फ्रीडम फाइटर के ऊपर, तो चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है ना वो एक आजादी का महोत्सव भी ऑर्गेनाइज करके, है ना। मैं आपको दिखा देता हूं, आजादी का महोत्सव जो है ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो इस पे भी आ सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ऑफिशियल साइट का है, ठीक है, कि हमारे देश के 25 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए महोत्सव स्टार्ट किया गया। इसमें आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट किया जाता है। ये 25 वीक का काउंटडाउन स्टार्ट किया गया था, बहुत पहले स्टार्ट किया जाता है इस महोत्सव को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 75th एनिवर्सरी जो है इंडिपेंडेंस विल बी एंड पोस्ट बाय द ईयर ऑफ 15 अगस्त 2023। तो हमें वहां तक के लिए टारगेट करना है, तो हम प्रोग्रेसिव अगर हम चलेंगे तो हम ये महोत्सव इसलिए बना रहे हैं, ठीक है। तो और इसी महोत्सव में जो है ना एग्जीबिशन हुआ था, ठीक है, अभी 75 ईयर प्रोग्रेसिव है तो होगा, ठीक है, डेफिनेटली, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। अब क्वेश्चन देखते हैं एक और, ठीक है, कौन से इंडियन चीफ मिनिस्टर हैं, नाम तो वैसे लिखा हुआ है, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने स्टार्ट किया है ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम। कौन सी स्टेट? ऑब्वियसली यार नवीन पटनायक कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? उड़ीसा के। तो खैर ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। ये जो पुरी सिटी है, उड़ीसा में जो पुरी सिटी है, इसमें ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है कि पुरी बिकम द इंडिया फर्स्ट सिटी टू गेट 24/7 क्लीन एंड फिल्टर्ड, ठीक है, पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। पुरी सिटी जो है कहाँ पे? उड़ीसा में, हम सभी जानते हैं, ठीक है, तो आंसर है उड़ीसा। अब ये देख लेते हैं कि इन्होंने ये जो लॉन्च किया है ना, सोजल ड्रिंक फ्रॉम द टैप मिशन लॉन्च किया है, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है कि सोजल ड्रिंक फ्रॉम द टैप मिशन किस सरकार का है? तो उड़ीसा सरकार का, ठीक है, उड़ीसा सरकार का है। उड़ीसा सरकार ने ऐसा किस लिए किया है कि लोगों को पानी की टेंशन ना हो, एक साफ सुथरा ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी टेंशन ना हो, उनको हर एक टैप में साफ पानी ही मिले। चलिए तो देखो एक और क्वेश्चन, कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिक्लेयर्ड फ्यूगेटिव बिजनेस विजय माल्या बैंकरप्ट, ठीक है, कौन से देश ने हाल फिलहाल में माना कि जो हमारे देश से गए हुए फ्यूगेटिव बिजनेसमैन विजय माल्या वो बैंकरप्ट हैं? पहले मान नहीं रहे थे, अब माने हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोर्ट केस हुआ था। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ब्रिटेन है, ब्रिटेन। एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, छोटी सी बात है कि भारत ने विजय माल्या को भारत का सबसे पहला फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया, इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है, बैंकरप्टी घोषित किया। ब्रिटेन ने स्टार्टिंग में इस चीज को माना नहीं, वहां पे केस हुआ, और उसके बाद हाल फिलहाल में डिस्कशन के बाद जो है और कोर्ट केस के बाद यूके कोर्ट ने इस चीज को डिक्लेयर किया कि हाँ ही इज बैंकरप्ट एंड फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। और इसके बाद से अब जो है इंडियन बैंक्स जो हैं इजीली उन पे एक्ट कर सकते हैं, विजय माल्या पे इजीली एक्ट कर सकते हैं, पहले नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो आंसर इसका ब्रिटेन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है,
जिन्होंने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, जिन्होंने रोल आउट किया है कस्टमाइज स्पेस थीम्ड मर्केंडाइज प्रोग्राम। ठीक, कस्टमाइज स्पेस थीम मर्केंडाइज प्रोग्राम। पहले मैं बताऊं आंसर है इस क्वेश्चन का इसरो। इसरो इसका आंसर है। आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट आपको सवाल मिल सकता है इसके ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सवाल आपको मिल सकता है कि बहुत सारी कंपनियां इसरो के साथ जो है ना इसमें कोलैबोरेट करेंगी। ठीक है ना, और इसरो के प्रोडक्ट जो है ना आप तक भी आ सकते हैं। ठीक है, आप उसे प्रमोट भी कर सकते हैं। अब इसका पूरा कंसेप्ट क्या है? ठीक है, इसरो लॉन्च अ कस्टमाइज स्पेस थीम मर्केंडाइज। 8 से ज्यादा कंपनियां, 8 एग्जैक्टली अभी कंपनी है जिन्होंने रजिस्टर किया है विद इसरो, पार्टनरशिप करी है। ठीक है, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की। तो 8 कंपनी है जिन्होंने, ठीक है, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की बात करी है। ठीक है, जो जैसे हम कॉमन मैन है, वी आर इंटरेस्टेड, ठीक है, टू परचेज द ऑथराइज प्रोडक्ट ऑफ इसरो, तो हम उसे खरीद सकते हैं और फिर वो चीज़ ऑब्वियसली प्रमोट होगी, उससे हमारा साइंटिफिक टेम्पर बढ़ेगा, हम उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में यूथ, स्टूडेंट, पब्लिक जो है इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगी। तो बहुत अच्छा है, साइंटिफिक टेम्पर हमारे देश में हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए और वो बढ़ेगा, इससे बहुत अच्छा प्रोग्राम। ठीक है, और इसमें कंपनीज भी हैं प्रमोट कर रही है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त जो हुई थी, ठीक है, 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलोर में, और चेयरमैन के सिवन आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डे। ऑर्गेनाइजेशन आज का है नाटो। नाटो क्यों? अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान ने हाल फिलहाल में बहुत सारी चीजें करी हैं और जो उधर टेररिज्म है उसका थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ किया है। नाटो इससे पहले अफगानिस्तान में था। ठीक है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इसीलिए हुई थी, फाउंडेड इन 4 अप्रैल 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम, और फाउंडर जो है जेंस स्टोनबर्ग हैं इस समय। ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा आ सकता है। आज के क्विक पॉइंट जिसको मैं आगे और फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहला बड़ा अच्छे क्विक पॉइंट्स है जिसको फर्दर एक्सप्लेन करे जाएंगे। ठीक है, आपको कंपाइलेशन में भी मिलेंगे, कंपाइलेशन वीडियो मैंने आपकी डाल दिया, आप उसको जरूर देख लीजिएगा जुलाई की। ठीक है, कौन सी कंट्री जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, गुड़गांव में इसके हेडक्वार्टर है। स्वीडन ने हाल फिलहाल में इसे ज्वाइन किया। ठीक है, रिसेंटली जो है कौन बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? नसीर कमाल बने हैं। ठीक है, और हु विल बी द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट ऑफ इंडिया टू ट्रैवल द स्पेस? स्पेस में ट्रैवल करने वाले पहले भारतीय जो टूरिस्ट जो हैं वो बनेंगे, वो को संतोष जॉर्ज। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, बाकी आपको पता ही है, मैं आपको सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पे डेली वीडियो दे रहा हूं, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, और मेरे कंप्लीट कवरेज के लिए आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसके लिए आप लाइव अमन रेफर कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, सीधा एसएससी गोल सेलेक्ट करिए, रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन, और प्लस कोर्सेज में आप जुड़ सकते हैं। कंप्लीट आपको कवरेज मिलता है प्लस कोर्सेज में। ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैक का हिस्सा आप जरूर बने। ठीक है, ये संडे को 12 बजे होता है, रेफर कोड यूज करना, लाइव अमन, और पूरी स्कॉलरशिप ले सकते हैं अगर आप अच्छा से परफॉर्म करते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पर जरूर पढ़िए, इस क्लास को जरूर देखिए। थैंक्स अ लॉट।